तो दोस्तों यहाँ पे सीपीएससी ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं और एबीपीएसएल पीएससी के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि इनमें उछाल जो है काफ़ी अच्छी खासी पिछले कुछ दिनों से दिख रही है हमें। एबीएसएल पीएससी देख पाओगे आप 2% से ज़्यादा की तेजी है और सीपीएससी ईटीएफ में 3% से ज़्यादा की तेजी है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे तेजी जो है आपको बनती हुई देखने को मिलेगी एंड साफ साफ प्राइस सेक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंडल्स जो है काफ़ी अच्छी खासी कैंडल बन रही है। बट एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है, देखो आप सीधा देखोगे तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें दिखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मूव कर चुका था। इतना ज़्यादा मूव होने के बाद एक डीपर करेक्शन बनता था, एक्चुअल में ये एक्सपेक्टेड था एंड इसीलिए मैंने आपको बहुत बार पहले सीपीएससी ईटीएफ को हर बार बल्क में बाइंग करने के लिए मना किया है, क्योंकि देखो ये ट्रेंड जो है ना मैच्योरिटी फेज के जाने के बाद एक आपको करेक्शन देता है एंड करेक्शन में जब आप एंटर कर दो चाहे कोई ईटीएफ हो फिर वो आपको फायदा दे जाता है, चाहे ईटीएफ खराब से खराब ही क्यों ना हो। बट ये ईटीएफ जो है पिछले रिसेंट 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा खासा पावर दिखाया था, लेकिन उससे पहले देखोगे तो ये रेंज बाउंड एक्शन ही दिखाया है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी मूवमेंट नहीं रही है। एक्चुअल में देखोगे तो ये सालों साल जो है ना ये इससे पहले भी यही हाल था इसका। और ईटीएफ के चार्ट पे आप देख पाओगे यहाँ पे 2014 से डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। 2014 से ये एक्चुअल में ये आएगा ना 2021 के बाद से इसने ब्रेकआउट किया ऑल टाइम हाई का एंड वहाँ से इसने जो स्पीड पकड़ी फिर ये कहीं पकड़ में नहीं आया हुआ है। तो अभी एक्चुअल में देखोगे तो इसमें क्या चल रहा है, अभी आपको साफ साफ एक नीचे करेक्शन देखने को मिलेगा और ये करेक्शन जो है ना अभी इसमें कोई चेंजेज नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे डेली चार्ट में करके देखो ये ट्रेंड लाइन से आपको क्या पता चलता है। ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन इसका नाम ही है ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा कोई भी प्राइस का ट्रेंड। अभी प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस का ट्रेंड आप साफ साफ देखो ये लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। तो ये ट्रेंड जो है साफ साफ आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड जो है डाउन है। बट इस बार यहाँ पे क्या आपको मिला है, एक तो लो जो यहाँ पे बना है, नेक्स्ट बार जो लो बना है इसके साथ साथ ही बने, यानी डबल बॉटम सा थोड़ा सा दिखा है। ये एक इंडिकेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। एक बार सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। वेट करना पड़ेगा रेसिस्टेंस को टूटने का। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो है वो 88 के आसपास बनेगा। यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस इसको फेस करने पड़ेंगे। दूसरा रेसिस्टेंस क्या है, ये मूविंग एवरेज जो 200 लाइन आप देख पा रहे हो रेड वाली, ये 200 की मूविंग एवरेज जो है पहले तो सपोर्ट का काम करती है, क्योंकि आप देख पाओगे इस एरिया में या यहाँ से भी 2 बार इसको बाउंस मिला है। एक तो पहली बार यहाँ पे अगेन नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस मिला है, देन थर्ड बार में जब इसने तोड़ा है उसके बाद रेसिस्टेंस भी इसको मिला। अब ये ऐसे लाइन चार्ट कर लो, देखो पहली बार यहाँ पे सपोर्ट मिला था, देन दूसरी बार यहाँ पे थर्ड टाइम नीचे आके वापस हो जाता है, इसको यहीं से रेसिस्टेंस मिलता है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना है। अभी तक जो मैं यही बता रहा था कि डबल बॉटम डब्लू पैटर्न जो है ये दिखा है हमें। तो डब्लू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है एंड कंफर्मेशन जो है ना इसका सपोर्ट जब ये डब्लू के ऊपर जो आपको दिखेगा ये सपोर्ट टूटने के बाद एक कंफर्मेशन होता है, फिर रीटेस्टिंग होती है एंड देन प्राइस जो ऊपर मूव करता है। ये पहले बताता है कि यस अब अप ट्रेंड एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हो चुका है, क्योंकि जो लोअर लो है ये अब हायर लो बन चुके हैं। एक पहला लो यहाँ पे, सेकंड लो यहाँ पे, अब नेक्स्ट टाइम जब लो बनेगा वो ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिक ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेंड जो चेंज होता है ना इस तरह से होता है। और अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी ट्रेंड लाइन जो है वो बता रही है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। हाँ एक इंडिकेशन जो है वो डबल बॉटम में जरूर मिला है, बट ट्रेंड लाइन साफ साफ आपको दिख रही है डाउन ट्रेंड लाइन है। तो डाउन ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा इसको अपोजिट में, तब जाके आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। और कंफर्मेशन के लिए बता दिया ये जो रेसिस्टेंस है 88 से 89 के आसपास का, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का भी वैल्यू यहाँ पे आप देख पाओगे रेड कलर की 88। तो ये पूरा रेसिस्टेंस का काम अभी करने वाला है। सीपीएससी में बाइंग जरूर है, बट कोई अभी ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन नहीं मिला है। ये नीचे की तरफ इजीली अभी इसी ट्रेंड में फॉलो कर सकता है, क्योंकि तो जो इधर का मोमेंटम बना रहता है वो मोमेंटम आराम से आपको सेम तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं चैनल का बोलता हूँ कि चैनल में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि चैनल को यूज करके। तो देखो चैनल जो है ना, चैनल काफ़ी अच्छा होता है। इसको कैंडल में कर लेते हैं। अब देखो चैनल को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड देन फाइनली ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करोगे, ये हो जाएगा। अब देखो ये नीचे जो चैनल बता रहा है कि साफ साफ ये नीचे जो है अभी ट्रेंड कर रहा है। अब इस चैनल में नीचे वाली लाइन इसको सपोर्ट देता जाएगा फाइनली, एंड ऊपर वाली लाइन जो है इसको रेसिस्टेंस देता जाएगा। यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस, अगेन रेसिस्टेंस, देन रेसिस्टेंस, अभी कहाँ पे पहुंचा ये रेसिस्टेंस पे। ये सबसे मेरे हिसाब से
आपको अब यहाँ पे पता चल गया होगा कि क्या है एक्चुअल में। अगेन एनालिसिस है तो गलत जा सकती है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट चैनल बनाई, इसीलिए किसी ना किसी दिन तो ब्रेकआउट होगा। बट अभी क्या पे है, ये अभी रेसिस्टेंस पे है। तो रेसिस्टेंस पे क्या करते हैं आपको पता है, बाइंग नहीं करते। और वैसे भी मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा, बट आपको ये एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन में किस तरह से एनालिसिस होती है और किस तरह से कंफर्मेशन के बाद ही किसी को एंटर करना होता है तो होता है। ठीक है, तो अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना। इसमें सीपीएससी ईटीएफ में ये चैनल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार चलते हैं एबीएसएल पीएससी। तो एबीएसएल पीएससी का चार्ट पे देखो, एक बार बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एबीएसएल पीएससी है, चार्ट मेरे पास है। देखो इसमें भी चार्ट आपको दिखाया था मैं ड्रॉ करके कि किस तरह से डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ भी एक सिंपल चैनल ही काम कर जाएगा। आप देखो चैनल को ड्रॉ कर लो, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा है साफ साफ। इस चैनल को आप अपने चार्ट पे भी मार्क करके रख सकते हो एंड यहाँ से लेवल्स आपको पता चलेगा। अब इसमें रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा, रेसिस्टेंस जो ऊपर वाला पार्ट है इसका 9 रुपीज के आसपास। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक आते आते ये चैनल भी रेसिस्टेंस को काम करेगा, प्लस प्राइस एक्शन का रेसिस्टेंस है यहाँ पे। तो 9.80 या 91 जो है ऑलरेडी आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे। आप प्राइस जो है यहाँ पे राइट साइड में भी देख पाओगे किस तरह का प्राइस जो है, कितना प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। एबीएसएल पीएससी में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सीपीएससी ईटीएफ और ये दोनों काफी एक जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टॉक्स का अंतर है यहाँ पे। अदरवाइज रिटर्न भी मेरे हिसाब से ज्यादा आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, पैटर्न भी आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। तो बेटर है 2 ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि सिंगल एक ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाए अगर आपको करना है तो। बट कब करना है, जब भी प्राइस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की शुरू हो, यानी कि अभी डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड इसको शुरू होने दो। क्योंकि बिना थीमेटिक जो थीमेटिक ईटीएफ्स होते हैं ना, थीमेटिक ईटीएफ्स में हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि ये कितने नीचे भी जा सकते हैं। देखो जाने को डाइवर्सिफाइड भी जा सकता है, बट डाइवर्सिफाइड क्या है, ब्रॉडर मार्केट को लेकर चलता है। जैसे ब्रॉडर मार्केट सही होगा वो सबसे ज्यादा पहले बूम करेगा, उसके साथ सेक्टर भी चलेंगे, बट सारे सेक्टर नहीं चलते। आपने एग्जांपल्स देखा, पिछली बार आईटी नहीं चला था उतना, बाकी सारे सेक्टर्स चल गए। आईटी जो था वो रेंज बाउंड एक्शन में ही चल गया। अब आईटी जो है चलना शुरू हुआ तो मार्केट नीचे है। तो ये चीजें होती हैं, सेक्टर जो है रोटेशन चलते रहता है, और रोटेशन पे भी मैंने आपको कई बार स्ट्रेटजी बताई है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 ईटीएफ्स की हमने एनालिसिस देख ली। आई होप कि ये एनालिसिस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।